चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। आप सभी का दसमावृत्ति पाठ में स्वागत है। भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से हम जो है पाठ प्रारंभ कर रहे हैं और हमारा जो पाठ चल रहा था हमने भागस तक कर लिया था और भागस की सुप्तिंगंतम पदम से पद संज्ञा की सुगंतम तिंगंतम च पदम स्यात् पद संज्ञा होती है और पद संज्ञा होने से पदस्य का अधिकार चला। उस पदस्य के अधिकार में सजुषो रूह, इससे भागस के स को रूह हुआ है। तो इस पर हमने बताया था कि सजुषो रूह, सजुषो ये षष्ठी विभक्ति द्विवचन है, रूह उकारांत पुंलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन है। पदस्य जो है अजी अकारांत है ना, अकारांत नहीं है, शकारांत। शकारांत कल ही तो शकारांत बोला था, मूर्धन्य शकारांत। रू है तो जूस आता है अंत में, जुषह जुषह आता है, जुषह यहाँ पर सॉरी जुषो है, यहाँ पर षष्ठी व्यक्ति द्विवचन है। जुषो जुष शब्द से वाक वाक शब्द का षष्ठी द्विवचन क्या होगा? वाच का षष्ठी द्विवचन क्या होगा बोलिए? वाक जैसे हलंत है ना, कल भी तो यही मैं बोला था कि वाच जैसे है, भूभृत जैसे है, तो भूभृत का षष्ठी द्विवचन क्या होगा? भूभृतोह। भूभृत के आगे ओह जोड़ दीजिए, ओस प्रत्यय है। तो ऐसे ही सजुष के आगे ओस जोड़ दीजिए तो सजुषोस, स का विसर्ग होता है और यहाँ पर संधि हो गई है तो सजुषोह अलग सजुषोरु माने सजुषोह। ये शकारांत पुंलिंग सजुष शब्द है, षष्ठी विभक्ति द्विवचन, और रूह उकारांत पुंलिंग रूह शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। समझ में आ गया? पदस्य विशेष्य बोले थे कि विशेषण? पदस्य विशेष्य माने पद है ना, भागस पूरा है ना जी, वही तो विशेष्य बनेगा ना पद। और सजुष विशेषण है, सजुषो विशेषण है। और विशेषण होने से हमने कल इस पर बहुत ही कल बताया था, येन विधि तदंतस्य, कि येन विशेषणेन विधिर विधीयते तत् विशेषणम तदंतस्य संज्ञा स्यात् स्वस्थ रूपस्य। ये अर्थ हो गया। हाजी पदस्य सस्य सजुषः लिखा है। हाँ, पदस्य
पदस्य का अधिकार चला ना जी। तो जब अब अन्वय करेंगे तो स सजुषो पहले हो जाएगा, उसके बाद पदस्य हो जाएगा, उसके बाद रू हो जाएगा, क्योंकि विशेषण लाल कपड़ा, काला सांप, काला पहले होता है, सांप बाद में होता है, नहीं जी। तो विशेषण पहले होगा ना, तो स सजुषो जब विशेषण है तो पहले होगा, और पदस्य विशेष है इसलिए बाद में होगा। समझ में आ गया? सजुषो पदस्य यही होगा। मैं एक बार जब बोल दिया कि विशेषण पहले रखिए, काला सांप, पीला कपड़ा, लंबा व्यक्ति, लंबा पहले होता है, व्यक्ति बाद में होता है। सामान्य रूप से विशेष विशेषण का यही है। वैसे कपड़ा लाल है ऐसा भी होता है, ऐसी बात नहीं है, परंतु सामान्य रूप से जब कोई एक शब्द को लेते हैं विशेष विशेषण में तो विशेषण पहले होता है, विशेष बाद में होता है। समझ में आया? हेलो? हाँ। और कपड़ा लाल है ऐसा कहते हैं, कपड़ा पीला है, तो उसमें भी रहस्य है। आप किस को मुख्य रूप से कहना चाहते हैं? यदि आपको विशेषण को मुख्य रूप से कहना होगा तब तो विशेष पहले होगा और विशेषण बाद में। कपड़ा लाल है, सांप काला है, तो यहाँ पर हम मुख्य रूप से कृष्णत्व को बताना चाह रहे हैं, इसीलिए हम विशेषण को बाद में रखते हैं, क्रिया से पहले, कि कृष्ण माने सांप काला है। परंतु यदि सांप को विशेष को मुख्य रूप से आपको यदि बताना हो तब तो हो जाएगा काला सांप। नहीं समझे? काला सांप है, सांप की प्रधानता को बता रहे हैं वहां पर। यदि विशेषण की प्रधानता होगी तब विशेषण जो है क्रिया से पहले, विशेष की प्रधानता यदि आपके मन में है तो वो क्रिया से पहले विशेष है। तो कृष्ण काला सांप है, काला सांप आता है, तो वहां पर आप सांप की मुख्यता दे रहे हैं, ध्यान पूरा केंद्रित सांप के ऊपर है। परंतु यदि आप कहेंगे सांप काला है, इसका मतलब ये हुआ कि आप सांप तो है परंतु आपके मस्तिष्क में उसके कृष्णत्व की बात कर रहे हैं, कालापन की बात कर रहे हैं। समझ में आया? तो ऐसे ही यहाँ पर विशेष विशेषण में जिसका महत्व बताना होगा उसको बाद में रखेंगे। हाँ जी, जिसका महत्व बताना होगा, यही एक नियम है। जिसका महत्व बताना होगा उसको बाद में रखेंगे, क्रिया से पहले रखेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर पद के महत्व को बता रहे कि पद को रू हो। किसको रू हो? पद के स्थान में रू हो, तो इसीलिए पद के महत्व को बता रहे हैं। इसलिए यहाँ पर स सजुषो पहले और फिर पदस्य बाद में, तो स सजुषो पदस्य रूह, ऐसा है। और जब विशेषण है तो ये विधि संतस्य, इसमें तदंत विधि हो गई कि जिस विशेषण से विधि किया जाए, जिससे विधि किया जाए, तो यहाँ पर स सजुषो से जो है उसके स्थान पर रू कर रहे हैं, इसलिए ये तदंत विधि इसकी हो जाए। वह विशेषण तदंत, वह विशेषण अंत अवयव है जिसका, उसको ग्रहण करता है। तो इसीलिए स का मतलब हुआ सकारांत, स का मतलब हुआ सकारांत, और सजुष का मतलब हुआ, सजुष का मतलब हुआ सजुषंत। समझ गए जी? भाई जी समझ में आया? सजुष मैंने कहीं स पूरा रहेगा, कहीं पूरा सजुष रहेगा। ओहो, मैं अभी अर्थ घटा ही नहीं रहा हूँ उदाहरण में। मैं अभी बोल रहा हूँ कि स सजुषो विशेषण है, पदस्य विशेष्य है, तो विशेषण में तदंत विधि हो जाती है ये विधि संतस्य से। तो स का मतलब हुआ सकारांत और सजुष का मतलब हुआ सजुषंत। इतना ही तो मैं बता रहा हूँ, इससे ज्यादा कुछ बता ही नहीं रहा हूँ। तो इतने ही मैं बोल रहा हूँ, इससे आगे की बात है। अभी मैं उदाहरण में घटा कहाँ रहा हूँ, मैं तो अभी अर्थ कैसे बना ये बता रहा हूं आपको। नहीं समझे? हेलो? हाँ, तो
सकारांत और सजु, और षष्ठी है इसलिए सकारांतस्य सजुषंतस्य च पदस्य स्थाने रूह भवति, ये अर्थ हो गया। अलग अलग करेंगे तो, और एक साथ ही यदि आप करना चाहते हैं ससजुषो हो, ससजुषो हो, एक साथ करना चाहते हैं तो फिर जो है पद को आप षष्ठी पदयो कर दीजिए, षष्ठी द्विवचन, तो क्या हो जाएगा ससजुषंतयोः पदयोः स्थाने रूह भवति, ये अर्थ हो गया। और अंत हमने जोड़ा तो तदंत विधि, तो अंत का संबंध स के साथ भी हो जाएगा, सजु के साथ भी हो जाएगा। आपको हमने पढ़ाया हुआ है कि द्वंद्वान्ते द्वंद्वादो श्रूयमानम पदम प्रत्येकमपि संबध्यते, तो द्वंद्व के अंत में जब सुनाई देगा अंत शब्द, तो इसलिए स का अंत शांत और सजुष का सजुषंत, ये हो जाएगा। इसलिए ससजुषंतयोः पदयोः स्थाने रूह भवति। समझ में आया? हाँ, तो ये तो कल मैं बताया था ना जी। माने आप द्विवचन में यदि विशेषण द्विवचन है, विशेष को भी द्विवचन कर दीजिए उसके आधार पर, तो वैसा हो जाएगा। यदि आपको और सरलता से करना है तो अलग अलग कर लीजिए। सौ का हो जाएगा शांतस्य, या कर दीजिए सकारांतस्य, दोनों का मतलब एक ही हुआ। सकारांत से पदस्य कर दीजिए, सजुषंतस्य च पदस्य स्थाने रूह भवति। समझ में आया? तो जो भागस जो शब्द है और सजुष, अब भागस जो शब्द है, पहले भागस को समझिए फिर सजुष को समझाएंगे। भागस जो शब्द है सकारांत पद है कि नहीं? सकारांत पद है, सुप्तिंगंत पदम तो पद है ही भागस की। अब सकारांत पद है कि नहीं? है पद कौन है? सकारांत ही है ना जी। तो सकारांत पद के स्थान में रू हो, तो सकारांत पद तो हो गया भागस, उस पूरे के स्थान पर रू कर रहा है। इस अर्थ से तो यही निकल रहा है, इसका मतलब है कि अभी भी अर्थ में कमी है। हमें तो भागस के सौ को रू करना है, परंतु ये बता रहा है अभी तक जो हमने आपको अर्थ बताया, उसका मतलब है कि सकारांतस्य पदस्य, तो सकारांत पद के स्थान, तो सकारांत पद तो भागस पूरा है, उसके स्थान पर रू हो रहा है। इसका मतलब अभी पूरा अर्थ नहीं है, इसमें कहीं न कहीं कमी है। उस कमी को पूरा करने के लिए अलुंत्य से परिभाषा की उपस्थिति होती है, क्योंकि अलुंत्य से परिभाषा के बिना सौ के स्थान पर रू हो ही नहीं सकता। तो अभी अलुंत्य से हम परिभाषा आपको समझाएंगे। इतना जो बताया समझ में आ गया जी। सजुष का जो है, सजुष के संबंध में आपने जो पूछा था कि भाई सजुषंत कैसे होता है, तो इस पर हमने कहा था कि जो है कि वेद में जो है सजुर देवेन सवित्रा, सजुर ऋषिभिः, सजुर माने देवेन, या जो कुछ भी है, तृतीया विभक्ति हो जाती है सह के योग में, इसलिए सजुर देवेन, देव सजुर माने सह हुआ और देवेन। तो वहां पर जो है वेद में जो है सजुर शब्द मिलता है, सजुर शब्द मिलता है, उसी को रू हुआ है। तो सजुष कोई भी बिना पद का तो प्रयोग होता ही नहीं है, इसलिए सजुष के आगे सु लाएंगे, सजुष के आगे सु लाएंगे और फिर जो है उसका लोप हो जाएगा। अब ये अव्यय पद नहीं है, वैसे सजु हो अव्यय पद नहीं, सो ध्यान रखेंगे, ये सजु शब्द है। तो सजुषांत भी, यदि सजुष का अन्य भी अर्थ हो सकता है, मुझे जहां तक ध्यान में है कि सजुष का अर्थ है साथ, परंतु सजुष का अर्थ और भी अर्थ हो सकता है, वो जो है वैदिक डिक्शनरी इत्यादि में देखेंगे, वैदिक शब्दकोश इत्यादि में तो पता चलेगा। तो जो भी हो, धातु प्रकृति इत्यादि के आधार पर भी अर्थ निकल सकता है इसमें। तो जो सजुष शब्द है, तो मैंने बताया था कल की सजुष शब्दांत ऐसा कोई नहीं मिलता है, तो इसमें आद्यंतवदे कस्मिन कर देंगे। परंतु जो है कल ही शायद आप लोगों को पढ़ा करके, या आज सुबह में, शायद आज सुबह में सिद्धांत कौमुदी में देख रहा था, तो सिद्धांत कौमुदी में मूल में तो अर्थ भी भाव रूप में दिया है, परंतु जो अर्थ होना चाहिए, जैसे मैं अर्थ बता रहा हूं, उस तरीके का अर्थ न सिद्धांत कौमुदी में है और न उस तरीके का अर्थ जो है प्रथमावृत्ति में है।
जो मैं प्रथमावृत्ति आपको पढ़ा रहा हूं, दमनत जिज्ञासु जी भी केवल भाव लिया है, वो पदांतस्य सस्य, ऐसा अर्थ उन्होंने किया कि पद के अंत सकार को, है तो यही कि भागस जो पद है उसका अंत जो सकार है उसको रू होता है, तो इसीलिए उन्होंने कहा है माने पदांतस्य, सिद्धांत कौमुदीकार भी ऐसे ही उसका विभाव यही है कि पदांतस्य सस्य और सजुष शब्दस्य स्थाने रू भवति। अब ऐसा उन्होंने जो अर्थ किया तो पदांत का अर्थ कर रहे हैं कि पद के अंत, वहां पर पदांत मतलब पद अंतावय है जिसके, वो नहीं, पद के अंतिम जो सकार है, तो भागस जो पद है उसके अंतिम जो सकार है उसको रू होता है, तो ये भाव है। अभी भी जैसे मैं बता रहा हूं कि भागस के स को रू करना है, तो ये भाव है, जैसे मैं भाव बता रहा हूं, उस भाव का ही वह अपने शब्दों में सिद्धांत कौमुदीकार और अपने शब्दों में प्रथमावृत्तिकार ने कर दिया है, फलित अर्थ कर दिया है, परंतु वास्तव में जो अर्थ होना चाहिए, जो मैं बता रहा हूं यही अर्थ है, यही सही अर्थ है। और उन्होंने जो बताया है वह भाव है, वह अर्थ नहीं है। यदि अर्थ के ध्यान में रखेंगे तो गलत अर्थ किया है उन्होंने, सिद्धांत कौमुदीकार भी ने गलत अर्थ किया है और प्रथमावृत्तिकार ने भी गलत अर्थ किया है, परंतु भाव को ध्यान में रखेंगे, भाव को यदि ध्यान में रखेंगे तो भाव को ध्यान में रख करके जो है ठीक अर्थ किया। जैसे कोई भी आप, एक होता है भावार्थ और एक होता है शब्दार्थ। मैं जो आपको बता रहा हूं परिभाषा इत्यादि को मिला करके शब्दार्थ की बात कर रहा हूं और उन्होंने भावार्थ की बात कही है। अब यदि कोई है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र सौमेतायुत्सव माम का पांडवा सेवक एवं कुर्वत संजय, अब यदि भाव ये हुआ कि भाई कुरुक्षेत्र में जो है, कुरुक्षेत्र में युद्ध मैंने पांडव और धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे वो दोनों आपस में जो है बैठे, मतलब युद्ध क्षेत्र में थे और दोनों लड़ने की बात कर रहे थे, तो वहां पर धृतराष्ट्र जी बोले कि ये भाव हो गया कि भाई हमारे और बच्चे उनके पुत्र ने क्या किया। अब शब्दार्थ यदि करेंगे तो शब्दार्थ जैसा क्रम है वैसा करना पड़ेगा। ऐसे ही है यहाँ पर मैं जो आपको अर्थ बता रहा हूँ, एक्चुअल अर्थ यही है जो मैं बता रहा हूँ, और उन्होंने जो सिद्धांत कौमुदीकार में जो किया है या प्रथमावृत्तिकार ने किया तो भाव को लेकर के किया है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो मैं अष्टाध्यायी सिखाना चाह रहा हूं आपको, तो अस्तु आइए। तो भागस जो है, तो भागस जो है सकारांत पद भागस है, उसके स्थान पर रू हो रहा है। और ऐसे सजुष है, तो मैं बता रहा था सिद्धांत कौमुदी सुबह में जो देख रहा था, तो सिद्धांत कौमुदी में तो कुछ नहीं लिखा, परंतु उसके उस सूत्र पर, तो उसके नीचे जो है बाल मनोरमा कार में जो है बाल मनोरमा उसकी जो टीका है बहुत अच्छी टीका है, तो उसमें उन्होंने दिया है सजुशांत का उदाहरण, परम सजूह ऐसा उदाहरण दिया है। तो सजुष अंतावयव मिल गया। तो यदि ऐसा कोई शब्द मिले, परम सजूह वहां पर मिला है, तो सजुशांत हो गया, क्योंकि सजुशांत नहीं, सजुशांत जो शब्द है तो सजुष अंतावयव है जिसके, तो किसके, परम सजू के अंतावयव है, इसलिए परम सजू के आगे स है, उसको सजुष है, उसको रू हो गया, तो परम सजूर और र को विसर्ग हो गया, परम सजूह ऐसा बन गया। तो सजुशांत का वो उदाहरण हो गया। और आप सीधे यदि मान लीजिए सजुष है तो सजुशांत कैसे हो गया, तो फिर आद्यंत बदे कस्मिन, एक में ही आदि अंत के समान व्यवहार कर लेंगे। तो यदि परम सजूह ऐसा यदि कोई मिलता है तभी उन्होंने शायद उदाहरण दिया है, और ऐसा इस तरीके से होगा तो सजुशांत का भी उदाहरण हो गया, सजुशंत का भी उदाहरण हो गया, और केवल सजुष मिलेगा वो भी सजुशंत हो जाएगा आद्यंत बदे कस्मिन से। तो इस तरीके से समझना चाहिए। तो अब आइए हम भागस पर चलते हैं। तो भागस जो है सकारांत पद है, उसको रू आदेश हो रहा है, उस पर जो है अलोन्त्यस परिभाषा क्या कहती है, अलोन्त्यस से निकालिए आप सूत्र, अलोन्त्यस से सूत्र निकालिए, 151 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। अलोन्त्यस से निकाल लिया। 151
51 नंबर सूत्र निकालिए। थोड़ा पानी दीजिए तो। मे आई हैव वाटर प्लीज। गरम। निकाल लिया आपने? तो आप लोग निकाल लिए जी? हाँ, अनंत जी आप निकाले? अनंत जी आप निकाल लिए? तब कट गए हो लग रहा। तो अलोन्त्यस्य अलह लकारांत पुंलिंग अल शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, और अंत्यस्य अकारांत पुंलिंग अंत्य शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। अंत्य, हाँ जी, हाँ, अल तो लकारांत हो गया, अल लकारांत है जी, अल लकारांत है। अल प्रत्याहार है ना जी, प्रत्याहार का विशेषण मानेंगे तो पुंलिंग हो जाएगा। अल प्रत्याहार, इसलिए पुंलिंग कर दीजिए। अंत्य से भी पुंलिंग है, उसका विशेषण है अलह का। तो अंत्य से विशेषण है और अलह विशेष्य है। अकारांत है। हाँ, अकारांत। अंत्य जो है, सूत्र देखिए ना आप, सूत्र में अंत्यस्य अकारांत पुंलिंग अंत्य शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। राजभल्ला जी उनको फोन करके देखे तो क्यों कट गए? देखता हूँ, अभी जुड़ नहीं पाए क्या? वो पता नहीं जुड़े हैं, आवाज नहीं आ रही है उनकी। आचार्य जी। अच्छा, वो हाँ हैं। मैं हूँ, वो बिटिया रो रही थी बहुत, तो उसको सुलाने के लिए चला गया था। अच्छा 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 अच्छा, चलिए ठीक है। तो इसलिए म्यूट में था, मैं सुन रहा था आप जो कह रहे थे, मैंने निकाल लिया अभी आके। अच्छा, निकाल लिए जी। तो अलह अंत्यस्य, अंत्यस्य विशेषण है अलह विशेष्य। अंत्यस्य माने अन्ते भवः इति अन्त्यः, तत्र भव अर्थ में अन्ते भव इति अन्त्यः, तस्य अंत्यस्य माने अंत में होने वाला। अंत्य का मतलब है अन्ते भव। अलंत्य में भी ऐसे ही है, अन्ते भव इति अन्त्य, तत्र भव में तहितार्थ हुआ है। तो अन्ते भव इति अन्त्यः तस्य अंत्यस्य माने अंत में होने वाला, ये अर्थ हुआ। माने अंतिम, ये भाव हुआ, अंतिम इसका मतलब हुआ। तो अंत्यस्य विशेषण है अलह विशेष्य, हो गया अंत्यस्य अलह। अब अलह में षष्ठी है, अंत्य, अंत्यस्य में जो षष्ठी है वह संबंध है। तो अंत्य है संबंधी और अल है संबंधी। तो उस षष्ठी का संबंधी जो अंत्य और अल है, उसके साथ कौन सा संबंध है? स्वरूप संबंध है। इसलिए तो हो गया अंत में होने वाला जो अल, ऐसा अर्थ हो गया स्वरूप अर्थ में कि अंत्य से अलह। अब अलह में जो षष्ठी है वहां पर वो न स्वरूप षष्ठी है, न अवयवी भाव संबंध षष्ठी है, और निर्धारित षष्ठी है, इसलिए वहां पर स्थान षष्ठी हो गया। इसलिए अर्थ हो गया अंतस्य अलह स्थाने, आगे भवती जोड़ दीजिए, अंतस्य अलह स्थाने भवती, ये अर्थ होगा कि अंतिम अल के स्थान में होता है। क्या जी? अब अंतिम अल के स्थान में क्या होता है? तो इसका संबंध तो विधि सूत्र के साथ है, जैसे अभी हमने ससज स्वरूप कहा, ऐसे ही जहां पर भी इसका संबंध होगा। इसका मतलब ये हुआ, ऊपर से इसमें जो अनुवृत्ति आ रही है वो षष्ठी की अनुवृत्ति आ रही है। षष्ठी स्थान योगा से षष्ठी की अनुवृत्ति आ रही है, समझे जी? षष्ठी स्थान योगा सूत्र से षष्ठी की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये तो क्या अंतिमल के स्थान में हो। भाई किसके अंतिमल के स्थान में हो? तो इसका मतलब हुआ कि जहां पर स्थान षष्ठी निर्दिष्ट होगा, जहां पर स्थान षष्ठी निर्दिष्ट होगा
और उस स्थान षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान में यदि कोई आदेश होगा तो वह आदेश जो है अंतिम अल के स्थान में होता है। तो स्थान षष्ठी जो निर्देश है, स्थान षष्ठी, क्योंकि ऊपर से षष्ठी स्थानीय योगा आ गया तो वहां पर स्थाने की भी अनुवृत्ति ले आइए, षष्ठी का भी ले आइए, क्योंकि स्थान के लाई आने ले मतलब वहां पर षष्ठी का मतलब ये स्थान षष्ठी। तो स्थान षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान पर यदि कोई भी आदेश होगा तो वह आदेश अंतिम अल के स्थान में होता है, क्योंकि अंतिम अल के स्थान में आदेश होगा ना जी कि अंतस्य अलह स्थाने भवति किम भवति आदेशा भवति। तो अंतिम अल के स्थान में आदेश होता है। तो कौन सा आदेश अंतिम अल के स्थान में होता है? तो जो स्थान षष्ठी के स्थान पर जो आदेश हो, स्थान षष्ठी से निर्दिष्ट जो भी शब्द है उसके स्थान पर जब कोई आदेश हो तो वो अंतिम अल के स्थान में होता है। तो यहाँ पर ससजुषो रूह जो है, तो ससजुषो हो तो ससजुषो हो तो सकारांतस्य पदस्य, सकारांत जो पद, तो वहां पर ससजुषो में षष्ठी जो है वो पद के साथ तो उसका तो स्वरूप संबंध हो गया, परंतु पदस्य में जो षष्ठी है वह अनिर्धारित संबंध विशेष षष्ठी, इसलिए स्थान षष्ठी हो गया। तो वहां पर सकारांत पद के स्थान पर जो आदेश होगा, तो भागस जो सकारांत पद है इसके स्थान पर जो आदेश रू हो रहा है वह रू आदेश पूरे के स्थान पर न होकर के अंतिम भागस का जो अंतिम वर्ण र है, अंतिम वर्ण जो स है उसके स्थान पर होगा। तो अर्थ हो गया कि स्थान षष्ठी निर्दिष्टस्य स्थाने यो आदेश उच्यते, इसका पूरा अर्थ हो गया कि स्थान षष्ठी निर्दिष्टस्य स्थाने माने यो आदेश या य आदेश उच्यते, स्थान षष्ठी निर्दिष्टस्य स्थाने य आदेश उच्यते सह आदेश या स आदेश अंतस्य अलह स्थाने भवति। ये पूरा अर्थ हो गया, लिख लीजिए। ये स्थान षष्ठी निर्दिष्ट स्थाने, स्थान षष्ठी निर्दिष्टस्य स्थाने स्थान षष्ठी निर्दिष्टस्य स्थाने यह आदेश उच्यते, हम संधि तोड़ करके बता रहे हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। स्थान षष्ठी निर्दिष्टस्य स्थाने यह आदेश उच्यते सह आदेश अंतस्य अलह स्थाने भवति। यह अर्थ हुआ इसका। आदेश, हाँ, स आदेश अंतस्य अलह स्थाने भवति। स्थान षष्ठी निर्दिष्टस्य स्थाने यह आदेश उच्यते सह आदेश अंतस्य अलह स्थाने भवति। समझ गया? स्थान षष्ठी निर्दिष्टस्य स्थाने यह आदेश उच्यते सह आदेश अंतस्य अलह स्थाने। हाँ, माने स्थान षष्ठी से निर्दिष्ट जो शब्द है, माने निर्दिष्ट से शब्द से भी कह सकते हैं। स्थान षष्ठी निर्दिष्ट से शब्द से स्थाने या पद से स्थाने, क्योंकि वो पद के स्थान पर करता ना जी, तो स्थान षष्ठी निर्दिष्ट से शब्द से कहिए, पद से कहिए, कोई बात नहीं, पद का अध्याहार हो जाएगा, या शब्द से कह दीजिए। स्थान षष्ठी निर्दिष्ट से शब्द से स्थाने यह आदेश उच्यते आदेश अंतस्य अलह स्थाने भवति। माने स्थान षष्ठी से निर्दिष्ट जो शब्द है, तो भागस जो है, यहाँ पर पदस्य जो है ससजुषो रू में जो पदस्य है वह स्थान षष्ठी निर्दिष्ट से, स्थान षष्ठी से निर्दिष्ट है वह पदस्य, उसके स्थान पर भागस पूरे के स्थान पर जो आदेश हो रहा है वह क्या रू आदेश हो रहा है, वह रू आदेश अंतिम जो वर्ण स है उसके स्थान पर हो जाएगा। तो उसके स्थान पर हुआ तो बन गया भाग रू। क्या बन गया जी? भाग रू, ये बन गया। समझ में आ गया भाई जी?
स्थान षष्ठी से निर्दिष्ट शब्द के स्थान माने स्थान षष्ठी के द्वारा निर्दिष्ट जो शब्द है, स्थान षष्ठी के द्वारा निर्दिष्ट शब्द के स्थान में या पद के स्थान में जो आदेश कहा जाता है वह आदेश अंतिम वर्ण के स्थान पर होगा। अल माने वर्ण, लोक में जिसको वर्ण कहते हैं, अक्षर कहते हैं, व्याकरण की भाषा में उसको अल कहते हैं। समझ गए? तो ससजुष रूह जो है उसका अब पूरा जो अर्थ हुआ, अर्थ हो गया कि सकारांतस्य पदस्य सजुषंतस्य च पदस्य अंतस्य अलह स्थाने रूह भवति। उसमें अंतस्य अलह जोड़ना पड़ेगा अलुंतस्य। अलुंतस्य यहाँ पर पहुंच जाएगा, हो जाएगा सकारांतस्य सजुषंतस्य च पदस्य अंतस्य अलह स्थाने रूह भवति। कुछ भी जो भी आपको बस अर्थ ठीक होना चाहिए। आप जो सब दोनों के साथ पद को जोड़ दीजिए या एक ही साथ ही पद जोड़िए तो सबका हो जाएगा, सबके संबंध हो जाएगा। तो सकारांतस्य सजुषंतस्य च पदस्य, पद का संबंध दोनों के साथ, या अलग अलग करेंगे तो सकारांतस्य पदस्य सजुषंतस्य पदस्य च स्थाने पदस्य च अंतस्य अलह स्थाने, पदस्य च अंतस्य अलह स्थाने रूह भवति। अंतस्य अलह पर जोड़ देंगे। अब पूरा अर्थ हो गया है। सकारांतस्य पदस्य सजुषंतस्य च पदस्य अंतस्य अलह स्थाने, सजुषंतस्य च पदस्य अंतस्य अलह स्थाने रूह भवति। हाँ, अल के स्थान, वर्ण के अंतिम अल के स्थान पर, तो भागस जो स है उसके स्थान पर रू हुआ तो भाग रू हो गया। समझ में आ गया? और रू में जो उ है उसकी उपदेशे जन्मास्कित से संज्ञा, उपदेशे अनुनासिक अच इत भवति। तो अनुनासिक अच की, अनुनासिक कैसे है? अनुनासिक किसे कहते हैं? तो मुखनाश का वचन अनुनासिक। अनुनासिक तो यहाँ पर अनुनासिक कहाँ सुनाई तो दे नहीं दे रहा है, तो प्रतिज्ञान अनुनासिक क्या पाणिनीय, वो प्रतिज्ञान का विषय है पाणिनि के शिष्य के द्वारा गुरु परंपरा उपदेश न पता चलता है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर अनुनासिक है, उसकी संज्ञा हुई। इस संज्ञा होने से तस्य लोपा से उसका लोप हो गया। तस्य तो लोपा स्यात्, तस्य संज्ञक से लोपा स्यात्। उस इस संज्ञक के स्थान में लोप आदेश होता है। लोप क्या है? आदर्शनम लोप। तो भागर बन गया। अब क्या बन गया जी? भागर बन गया। समझे? रू का ऊ की इत संज्ञा हुई उपदेशे जन्मास के से। उपदेशे जन्म जैसे सु में हुआ था वैसे ही है और कुछ है ही नहीं। ऊ की संज्ञा हुई, ऊ की संज्ञा हुई उपदेशे जन्मास्कित से। अनुनासिक की संज्ञा होती है उपदेश में। अनुनासिक क्या है? तो मुखनाश का वचनोनाश का, मुख सहित नासिका से उच्चार्यमान जो वर्ण है उसका नाम अनुनासिक है। तो प्रश्न हुआ कि भाई अनुनासिक तो सुनाई नहीं दे रहा है, तो फिर कहते हैं प्रतिज्ञानुनासिक। क्या पाणिनीया, ये पाणिनि के शिष्य के प्रतिज्ञान का विषय है ये अनुनासिक के। कहाँ अनुनासिक है कहाँ अनुनासिक नहीं, स्थिति को देख करके ऊ की संज्ञा नहीं करेंगे तो भागा बन ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए वह इस संज्ञा हुई, फिर तस्य लोपा से उसका लोप हो गया। तस्य तो लोपा स्यात्, तस्य संज्ञकस्य स्थाने लोपा स्यात्। लोप हो गया। लोप क्या? आदर्शनम लोपा। तो भागर बन गया। क्या बन गया जी? ऊ की संज्ञा हो गई, तस्य लोप हो गया, तो फिर भागर बन गया ना। अब भागर की पद संज्ञा है ही। किससे पद संज्ञा है जी? सुप्तिंगंतम पदम। हमने इसका अच्छे से बता दिया था कि सुबंतम तिंगंतम च पद संयम स्यात्। अंत का संबंध सुब के साथ भी, इसलिए सुबंतम तिंगंतम च पद संयम स्यात्। सुबंत और तिंगंत का नाम पद है, तो भागर सुबंत है। सु को ही रू हुआ है, सु का ही र है, इसलिए यहाँ पर उसी के स्थान पर हुआ। तो आप कहेंगे कि
सुबंत तो सु है, वो भाग सु है या भागस है, 100 के स्थान पर रू हो गया तो सुबंत कैसे है जी? सुबंत तो है नहीं कि है? भागर है वो तो भागस तो सुबंत था क्योंकि सु अंतावयव है, परंतु यहाँ पर सु के स्थान पर रू हो गया है तो र तो सुप नहीं है ना जी, कि र सुप है? सुप है। कैसे सुप है? सो इसके लिए सूत्र है, निकालिए। स्थानी वदादेशो नल विधौ, निकालिए। हाँ, स्थानी वदादेशो नल विधौ, कितना नंबर सूत्र है जी? 1155 नंबर है। ये बहुत ही मतलब बड़ा सूत्र है, इसकी व्याख्या हम उतना अभी नहीं करेंगे, बस केवल शब्दार्थ कह देते हैं, क्योंकि वो जब आएगा तो उस पर बताएंगे। यह स्थानीवत अव्यपद है, आदेश प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और अनल विधौ इकारांत पुंलिंग अनल विधि सब सप्तमी विभक्ति एक वचन है। अनल विधौ में समास स्थानीवत अव्यपद है। हाँ, स्थानीवत द जो है अलग करेंगे तो स्थानीवत अव्यपद है, और आदेश प्रथमा विभक्ति एक वचन है, अकारांत पुंलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और अनल विधौ इकारांत पुंलिंग अनल विधि सब सप्तमी विभक्ति एक वचन है। तो अनल विधौ, हाँ अनल विधौ, देखिए ना सूत्र, देखिए आप मूल सूत्र पर देखिए, मैं बोल रहा हूं वैसे स्थानीवत या वद आदेश अनल विधौ, स्थानीवत आदेश अनल विधौ, इकारांत पुंलिंग अनल विधि सब सप्तमी विभक्ति एक वचन है। इकारांत पुंलिंग अनल विधि शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। समझ गए भाई जी? हाँ, अनल विधि में समास है, न अल विधि अनल विधि तस्मिन अनल विधौ, न अल विधि अनल विधि तस्मिन अनल विधौ, ये नहीं तत्पुरुष समास। न अल विधि अनल विधि तस्मिन अनल विधौ, न अल विधि अनल विधि तस्मिन अनल विधौ, विधौ, तो ये नहीं तत्पुरुष समास है। तो अभी आपको जो है अतिदेश सूत्र है, ये कौन सा सूत्र है जी? 5 प्रकार के 6 प्रकार या 7 प्रकार के जो सूत्र हैं उसमें से अतिदेश सूत्र है। तो अर्थ हो गया कि स्थानीवत आदेश, स्थानीवत माने स्थानी ना तुल्यमित, स्थानीवत माने स्थानी के समान, आदेश स्थानीवत भवति, स्थानीवत आदेश, तो आदेश स्थानीवत भवति, एक ये अर्थ हो गया। अल विधौ आदेश स्थानीवत न भवति, इसका 2 अभी पार्ट अर्थ हमने कर दिया। इसका विशेष व्याख्या जब ये इसी सूत्र पर जब हम पढ़ाएंगे तब हम अच्छे से समझाएंगे आपको, अभी बस उतने समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस स्थानीवत आदेश, इतना, आदेश स्थानीवत भवति और अल विधौ आदेश स्थानीवत न भवति, बस ये इसका पूरा अर्थ है। अब कैसे नहीं है वो बात की बात है। तो आदेश इसका, हाँ जी, आदेश स्थानीवत भवति, एक पार्ट ये हो गया। हम जब प्रसज्य प्रतिषेध करेंगे तो प्रतिषेध 2 प्रकार का है, प्रसज्य प्रतिषेध और परियुदास प्रतिषेध।
तो अभी हम प्रसज्य प्रतिषेध के आधार पर हम आपको अर्थ बता रहे हैं कि आदेश स्थानीवत भवती और अल विधौ आदेश स्थानीवत न भवती, दो हम अर्थ कर दिए। तो आदेश स्थानीय के समान होता है, बस इसको अभी समझना है केवल। तो अल विधौ आदेश स्थानीवत न भवती, अल विधौ आदेश स्थानीवत न भवती। अल विधौ आदेश स्थानीवत न भवती, क्योंकि अनल विधौ में जो अ है उसको न अलग से हम न कर दिया, बस इतना ही और कुछ नहीं, बहुत सरल अर्थ है। आदेश स्थानीवत भवती और अल विधौ आदेश स्थानीवत, और अनल में जो अ है वो हो गया उधर न क्रिया के साथ जोड़ दिया, न भवती। समझ में आ गया अर्थ? राजभल्ला जी आपको समझ में आया? हाँ, ना को सेपरेट कर दिया। हाँ, न को बस उधर कर दिया और कुछ नहीं है। आदेश स्थानीवत भवती और अल विधौ आदेश स्थानीवत न भवती, बस ये हमने कर दिया। तो अब आइए अपने प्रसंग में। भाई जी समझ में आ गया आपको? अनंत जी, जैसा सबको समझ में आ गया? स्वाति जी सबको समझ में आ गया? जी। चलिए जी, हाँ, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जो है 100 के स्थान पर रू हुआ है। किसके स्थान पर रू हुआ है जी? तो सकारांत जो पद है तो 100 के स्थान पर रू हुआ है। स्थानीय है सु का ही 100 है तो वह सु ही है, और उसके स्थान तो आदेश जो रू है वह स्थानीय के समान होता है। तो आदेश जो है यहाँ पर स, उसके स्थान पर हुआ वह स्थानीय 100 के समान हो गया, साहब वह भी सु ही है, इतना समझना है। मानो कि सकारांत पद के स्थान पर वो रकारांत पद माने भाग रू हो गया, ऐसा समझ लीजिए। तो यहाँ पर जो है 100 के स्थान पर रू हुआ है, इसलिए यहाँ पर यह सुबंत हो गया, भागर सुबंत हो गया। तो ये जो सुबंत है, जैसे प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठेगा वो प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठा वो भी प्रधानमंत्री हो गया। पहले वो हमारे जो थे, जो ज्यादा नहीं बोलते थे, वो भी प्रधानमंत्री कुर्सी पर थे, वो भी प्रधानमंत्री। अभी जो नरेंद्र मोदी साहब हैं वो भी प्रधानमंत्री। तो ऐसे ही, हाँ जी, हाँ, मनमोहन सिंह जी। तो मनमोहन सिंह जी पहले थे प्रधानमंत्री के कुर्सी पर, तो वो भी प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्रित्व धर्म उनके अंदर आ गया था। और ये जो है अभी जो वर्तमान है तो वो भी प्रधानमंत्री। तो ऐसे ही सु के स्थान पर हो गया, तो सु के स्थान पर र हुआ, रू वो भी सु के समान माना गया। तो इसलिए सुप्तिंगंतम पदम, भागर जो है ये सुप्तिंगंत पदम से पद संज्ञा हुई, और पद संज्ञा होने से पदस्य के अधिकार में जो है खर बसानयोर विसर्जनीय, ये सूत्र है। निकालिए, खर बसानयोर विसर्जनीय निकालिए। कितना नंबर सूत्र है ये? खर बसानयोर विसर्जनीय कितने नंबर सूत्र है जी? खर बसानयोर विसर्जनीय 8-3-15 8-3-15 है जी, निकाल लीजिए। 8-3-15 निकाल लीजिए। खर वसानयोर विसर्जनीय 8-3-15 खर वसानयोर विसर्जनीय। पदस्य का अधिकार चला, उस पदस्य के अधिकार में ये सूत्र लगा, खर वसानयोर विसर्जनीय। निकाल लिए 8-3-15। खर वसानयोर विसर्जनीय 8-3-15 निकालिए।
आनंद जी आप निकाल लिए? जी। गुरुकुल में सभी निकाले जी? खर वसानयोर विसर्जनीय क्या जी? खर वसानयोर, अच्छा से बोलो, मुख में कुछ ग्रस्तम निरस्तम क्या वर्णोच्चारण शिक्षा में पढ़ाया था कि जैसे मुख में कोई कुछ लेकर के बोलता है वैसा बोल रहे हो आप। खर वसानयोर विसर्जनीय क्या है? हाँ इस बार हुआ, इस बार सब ठीक बोले, धन्यवाद। तो खर वसानयोर विसर्जनीय पदच्छेद पहले कीजिए फिर विभक्ति कीजिए। खर वसानयो, ये कौन कौन सी विभक्ति हो सकती है? हाँ ठीक है, तो यहाँ सप्तमी है, वेरी नाइस। तो नपुंसक लिंग है, तो अकारांत नपुंसक लिंग खर वसान शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन। समझ गए जी? खर वसानयोः अकारांत नपुंसक लिंग खर वसान शब्द सप्तमी विभक्ति अकारांत जलम की तरह जलम 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 अवसानम अकारांत नपुंसक लिंग खर वसान शब्द शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन। तो और विसर्जनीय पुंलिंग है अकारांत पुंलिंग विसर्जनीय शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। समझे? विसर्जनीय तो रामा की तरह हुआ। तो खर वसानयोः अकारांत नपुंसकलिंग खर वसान शब्द शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन। विसर्जनीय अकारांत पुंलिंग विसर्जनीय शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। पदच्छेद समझ में आ गया? पदच्छेद और विभक्ति समझ में आ गया? पदच्छेद और विभक्ति में आ गया? अब जो है समास, खर अवसान में समास है। खर्च अवसानम च, खर्च रहलंत खर्च अवसानम च इति खरवसाने द्विवचन हो गया। जलम जले, तो खर्च अवसानम च इति खरवसाने तयो खरवसानयो, ये इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। खर्च अवसानम च इति खरवसाने तयो खरवसानयोः। खर्च अवसानम च इति खरवसाने तयो खरवसानयोः। खरवसाने प्रथमा व्यक्ति द्विवचन है, जलम जले, सप्तमी नहीं समझिएगा। खर्च अवसानम च इति खरवसाने तयो खरवसानयोः, ये सप्तमी व्यक्ति द्विवचन है। समझ गए जी? हाँ, अब जो है यहाँ पर पदस्य, हाँ जी क्या होगा बताइए? इतना दिन से बताता जा रहा हूँ। इतरेतर योग द्वंद्व है, द्वंद्व है ना, खर्च अवसानम च द्विवचन है, इसलिए सदा द्विवचन सदा जिसमें बार बार च आता है तो वो द्वंद्व समास हो गया। चकार बहुलो द्वंद्व। एक यदि आप लिखना चाहें तो ये लिख लीजिए, चकार बहुलो द्वंद्व स चासौ कर्मधारयः यस्य येषां बहुब्रीहि शेष तत्पुरुषो मतः। ये विग्रह से हम कैसे पहचाने कि कौन सा समास है? तो लिखिए चकार बहुलो द्वंद्वः, लिखिए चकार, इतना ही समास का आप कल जिक्र किए थे ना, हमारे मुख में अभी आ गया। तो वो जो है बस इतने से, चकार बहुलो द्वंद्वः माने च जिसको बार बार जब
बहुलह मने बहुत बार जो च लाता है उसका नाम द्वंद्व है। जैसे खर च अवसानम च, तो आ गया ना बार बार, 2 बार आ गया, तो ये हो गया द्वंद्व समास। तो चकार बहुलो द्वंद्वः लिख लिया। आगे स दंती स वाला स चासौ कर्मधारयः, स और चासौ, हाँ, स चासौ कर्मधारयः। स और असौ जो है, चासौ जो है, और स चासौ, स भी कर सकते हैं असौ भी कर सकते हैं। तो असौ यदि चासौ हुआ, जो चासौ है कर्मधारय है। जैसे मैं कहा कृष्ण सर्प, कृष्ण चासौ सर्पश्च, तो यहाँ पर चासौ कह दिया, इसलिए कर्मधारय है। कृष्ण चासौ सर्पश्च, हाँ, तो स चासौ कर्म, स और चासौ या स चासौ कर्मधारय, ऐसा भी कह सकते हैं। कृष्ण स च सर्पः च, ऐसा भी कह सकते हैं। कृष्ण स च सर्पः च, कृष्ण सह च सर्पः च, ऐसा भी कह सकते। तो सह आ गया कृष्ण सर्प, या कृष्ण चासौ सर्पः च तीक्ष्ण सर्प, ऐसा विग्रह हो तो आंख मूंद करके आप कर्मधारय मान लीजिएगा। वो नपुंसक लिंग होगा तो नपुंसक, जैसे प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाणम च तत्मात्रम च, तो वहां पर नपुंसक लिंग इसलिए तत् कर दिया, तो इसलिए वो भी कर्मधारय समास। तो जहां पर सह तत्, नपुंसक लिंग में तत्, पुंलिंग में सह या चासौ, या नपुंसक लिंग में अदह, अदह अमु अमुनी अदह होता है, तो आप प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रम च अदह या चादह, चादह माने परिमाणम चादह मात्रम च इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रम तस्मिन मात्रे, ऐसा। तो जहां पर चादह, चासौ, सह, तत् ऐसा करके विग्रह हो तो समझिएगा कर्मधारय है। समझ में आया जी? भाई जी समझ में आ गया? हाँ, यस्य येषां बहुव्रीहिः, यस्य येषां बहुव्रीहिः, ये सामान्य रूप से है, ये एकदम इस पर ऐसा नहीं करना कि यही है, ये भी है बहुव्रीहि के संबंध में। यस्य येषां बहुव्रीहिः, यस्य येषां, ये उपलक्षण है, येन का भी, यम का भी, प्राप्तम उदकम यम ग्रामम इति प्राप्त उदकः ग्रामम, बहुव्रीहि समास हो गया। तो यहाँ जो है माने, हाँ, यस्य येषां बहु, यस्य और येषां के द्वारा बहुव्रीहि समझना चाहिए। जैसे चित्रा गावो यस्य स चित्रगुः, चित्रा गावो यस्य स चित्रगुः, लंबः कर्णः, लंबौ कर्णो यस्य स लंबकर्णः, पीतानि अंबरानि यस्य स पीतांबरः, यस्य अब कर रहे हैं ना, तो यस्य येषाम इत्यादि आए, समानम अधिकरणम येषाम ते समानाधिकरणः, तो येषाम, तो यस्य येषाम इसके द्वारा विग्रह जब हो तो बहुव्रीहि समास उसको जानिएगा। और शेषः तत्पुरुषो मतः, इससे जो बच गया, जो चकार बहुलो द्वंद्व सहचासो कर्मधारय या शेषाम से जो शेष बच गया वह है तत्पुरुष। तो इस चीज को समझना। तो आइए हम अपने प्रसंग पे आते हैं। खर अवसान निर्विसरणीय, खर्च अवसानम चेती खर अवसाने तयो खर अवसानयो, ये जो है इतरेतर योग दोनों के च बार बार आया। चार समास हो गया ना। शेष और आगे का ना शेष तत्पुरुषो मतः लिखाया था ना अभी, शेष तत्पुरुषो मतः, शेष तत्पुरुषो मतः,
शेषः तत्पुरुषो मतः। लिख लिया? शेषः तत्पुरुषो मतः। लिख लिए भाई जी? हाँ। क्या लिखे बोलिए? सकार बोलू तो कर्मधार्य यदि नाम बहुप्रिय। हाँ, तो बस ये है, इसको इसके आधार पर आप समास समझ जाएंगे कौन समास है। तो खर्च अवसानम यदि खर अवसाने, कौन सा समास हो गया? द्वंद्व हो गया, क्योंकि चौ चौ बार बार आ रहा है। और कौन सा द्वंद्व है? तो इतरेतर योग द्वंद्व है, क्योंकि द्विवचन है। तयो खर अवसाना यो। अब इसमें अनुवृत्ति जो आ रही है, ऊपर से पदस्य का अधिकार चल रहा है। किसका अधिकार चल रहा है जी? पदस्य का अधिकार चल रहा है। आचार्य जी, एक प्रश्न है। बोलिए। अनुवृत्ति और अधिकार में क्या अंतर है? अनुवृत्ति और अधिकार में, अनुवृत्ति जो है वह छोटे माने थोड़े ही समय तक जाता, थोड़े ही दूर तक जाता है। और दूसरी बात यह है कि अनुवृत्ति और अधिकार में अंतर यह है कि अनुवृत्ति किसी पद का जाता है, कोई सूत्र का एक कोई भाग टुकड़ा का जाता है, और जो है अधिकार पूरे सूत्र का जाता है। माने उसका जो फंक्शन होता है उसमें कोई फर्क नहीं होता ना? सेम ही होता है ना? सेम ही होता है, कोई ऐसी बात नहीं। अधिकार का क्षेत्र बड़ा होता है, अनुवृत्ति का क्षेत्र छोटा होता है, बस इतना। अच्छा, समझ गया, धन्यवाद। अनुवृत्ति और अधिकार वही है, मतलब अधिकार का क्षेत्र बड़ा हुआ, अनुवृत्ति का क्षेत्र छोटा हुआ। जैसे जिला में डीएम पूरे जिला का मालिक होता है, वो हो गया, उसको समझ लीजिए अधिकार। और क्या बोलते हैं कि थाना का जो मालिक हो गया, वो हो गया अनुवृत्ति। अच्छा, समझ गया। हाँ, माने अनुवृत्ति का अधिकार क्षेत्र छोटा होता है, अधिकार का क्षेत्र बड़ा होता है। एक तो ये दोनों में फर्क समझना है। दूसरा समझना है कि अधिकार लगभग पूरे सूत्र का जाता है, लगभग, कहीं कहीं उसका भी जा सकता है। अधिकार में दूर तक जो जाएगा अधिकार हुआ। तो और अनुवृत्ति केवल पद का जाता है, माने उस सूत्र के जो कोई पद हैं, टुकड़े हैं, उसके जाते हैं, अनुवृत्ति जाती है। समझ में आया? हाँ, ठीक है, समझ गया। हाँ, तो पदस्य का इसमें अधिकार चल रहा है। और ऊपर से रोरी सूत्र है, इसके ऊपर रोरी सूत्र है, इसमें से माने 8 3 14, उसमें से रह की रो की रह की अनुवृत्ति आ रही है, रो की। रो माने रह है, अलग करेंगे तो रह हो जाएगा। तो इसमें रह की अनुवृत्ति, रोड़ी में जो रो है, रह का षष्ठी विभक्ति है ये, तो उस रह की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? रह की अनुवृत्ति आ रही है। इसी के ठीक ऊपर सूत्र है जी, खरा बसान विसन्य के ठीक ऊपर सूत्र है, रोड़ी है ना, 8 3 14। ठीक इसके ऊपर सूत्र है, खरा बसान और विसर्जनीय के ठीक ऊपर सूत्र है। नहीं मिला? इसका मतलब आप लोग अष्टाध्यायी नहीं देख रहे हैं। मिल गया सर जी, उसके ऊपर ही। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, मैं अपने गुरुकुल वाले को बोल रहा हूँ कि गुरुकुल वाले जो है, इसका मतलब देख नहीं रहे हैं सूत्र। मैं बोल रहा हूँ अष्टाध्यायी ठीक उसके ऊपर है, इसका मतलब अष्टाध्यायी आप लोग नहीं देख रहे हैं। आदत से सरवन के आगा देखा गया, ऊपर से देख लगता है, नीचे से देखते अभी डेली नहीं फेरता है ना, इसीलिए डेली फेरना चाहिए। इसके ठीक ऊपर है। मैं जब मैं बोल रहा हूं कि इसके ठीक ऊपर है, तो वहां देखना चाहिए ना। 8 3 14 नंबर सूत्र है। मिला कि नहीं मिला? अभी भी मिला। और सबके हाथ में अष्टाध्यायी होना चाहिए। अष्टाध्यायी भाई जी ज्यादा नहीं है क्या अष्टाध्यायी? हमारा अष्टाध्यायी घर में ही रख दिया है और प्लास्टर हुआ। नहीं, फिर ये पढ़ाई का ये नहीं है, सबके सामने। तब ये फिर कुछ नहीं समझ में आएगा। अभी आपको लग रहा है कि मुझे समझ में आ रहा है, यदि आप सामने अष्टाध्यायी नहीं रखेंगे तो लग रहा है कि अष्टाध्यायी क्या बोलते समझ में आ रहा है, आगे कुछ भी नहीं होगा, सब ब्लैंक हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे।
सामने अष्टाध्यायी होगा तो वो सूत्र मस्तिष्क में रहेगा तो होगा। यदि ऐसा हो तो पहले जमाने में ठीक है कि वो सुन के पढ़ाया जाता था, तो पूरे दर्शन को भी ऐसे ही पढ़ा दिया जाता है। गुरु क्यों पढ़ाते हैं सामने दर्शन माने पूरा व्यास भाष्य रखते हैं या जो कुछ भी रखते हैं फिर पढ़ाते हैं? इस चीज पर सबको ध्यान रखना चाहिए कि अष्टाध्याय जो एक प्रक्रिया है उसको उसी प्रक्रिया से लीजिए तो आनंद आएगा पढ़ने में। तो चलिए तो रोरी जो है उसमें से रह ऊपर से रोरी में रो जो है रह है, अलग करेंगे तो रह है, तो उस रह की अनुवृत्ति आ रही है इसमें। तो हो गया रह पदस्य, ये है पदस्य का अधिकार चल रहा है, रह का चल रहा है। और इसमें जो है एक सूत्र है 8-2 का अंतिम नंबर सूत्र निकालिए। 8-2 का अंतिम नंबर सूत्र निकालिए। तयोर्वावची संहितायाम, तयोर्वावची संहितायाम है ना जी। तयोर्वावची संहितायाम, तो इसमें से संहितायाम इसकी अनुवृत्ति जाती है। हाँ, अनुवृत्ति ये अधिकार रूपी अनुवृत्ति है, समझे जी। ये अधिकार रूपी अनुवृत्ति है क्योंकि इसका अधिकार जो है अध्याय के समाप्ति पर्यंत तक जाएगा, माने चतुर्थ पाद तक जाएगा संहितायाम का अधिकार। संहितायाम का अधिकार अ सूत्र तक जाता है। केवल संहितायाम का कि पूरे सूत्र का? केवल संहितायाम का। संहितायाम केवल लेकर लीजिएगा, संहितायाम बस वहां पर लाल चिन्ह लगा करके वहां लिख लीजिए 8-4-67 67 नंबर लास्ट सूत्र है अ, तो वहां तक जाता है। समझ में आया जी? 8-4 लास्ट देख लीजिए 8-4 में लास्ट क्या कितने नंबर सूत्र है? 67 नंबर शायद सूत्र है। सर है ना अंतिम सूत्र? थी जी। हाँ तो 67 नंबर सूत्र है ना? हाँ जी 67 है। हाँ तो वहां तक इसका अधिकार जाता है। अब लंबा है ना इसलिए अधिकार इसको कह दिया। तो हमारे सामने सूत्र बन गया खरबसानयोः रह पदस्य संहितायाम, माने खरबसानयोः विसर्जनीय, ये तो सूत्र है ही। उसके आगे रह पदस्य या क्रम से चलिए पदस्य से भी पहले संहितायाम है तो उस क्रम से रख लीजिए मस्तिष्क में कि खरबसानयोः संहितायाम पदस्य रह। समझ गया जी? खरबसानयोः विसर्जनीय संहितायाम पदस्य रह। अभी जो है इतना ये पूरा सूत्र का एक पूरा ये हो गया। अब इसमें अन्वय करेंगे, ये सब करेंगे। अब जो है अभी समय नहीं है, इसका अर्थ कल बताएंगे। कुछ भी कर लीजिए, रह कर लीजिए पहले उसमें। अभी अन्वय तो कराया ही नहीं हूं, अभी मैं बोल रहा हूं कि ऊपर से सूत्र आ रहे हैं तो अपने मस्तिष्क में याद रखने के लिए यदि अब अष्टाध्याय क्रम से चलेंगे तो संहितायाम पहले है, पदस्य बाद में है, रह उसके बाद में है, इसलिए संहितायाम पदस्य और रह इस 3 की अनुवृत्ति आती है। मैं ये बता रहा हूँ तो 3 इसमें जुड़ गया। अब इसका अर्थ कैसे बनेगा, अन्वय कैसे होगा, अब कल बताएंगे। समझ गए जी? यहाँ पर जो है रह विशेषण है, पद विशेष, इसलिए अनुमेय में हो जाएगा, पहले हो जाएगा रह फिर हो जाएगा पदस्य, ऐसा हो गया रह पदस्य। और संहितायाम तो है ही, संहितायाम विषय सप्तमी है। खरबसानयोर में जो सती सप्तमी है माने पर सप्तमी है, सती सप्तमी है। तो कल हम जो है इस पर विशेष व्याख्या करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से अर्थ आपको आ जाएगा। तो अभी तक जो भी पढ़ाया उसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। गुरुकुल वाले पहले कोई प्रश्न है गुरुकुल के विद्यार्थी को?
हेलो भाई जी, अब कितना सूत्र हमने पढ़ा दिया अभी तक, गिना उन लोगों ने, विद्यार्थी ने? सब लगाकर 48-49 हम सूत्र बोले, अनुवृत्ति थोड़े। अनंत जी आपने गिना कितना सूत्र हमने पढ़ाया? मैंने करीब 27 गिना, अभी पिछले 2-3 दिन से नहीं गिने, तो करीब 30-35 तो हो गए, 30 सूत्र। अच्छा 27 गिने थे। इसका मतलब हुआ कि अब वहां तक होते होते जो है आपका खराब अवसान में विसन्नीय हो गया, बस और तो कुछ है ही नहीं, एक ही सूत्र रह गया ना केवल। विराम अवसानम नहीं आएगा सर? हाँ विराम अवसानम, तो 2 सूत्र रह गया। तो ये 2 सूत्र के बाद 41 हो गया है, 41 हो गया, जो भी है। अब मैं फिर जो है कल पढ़ा करके फिर मैं गुनूंगा, गिन करके फिर बताऊंगा। तो वो जितना भी सूत्र हमने पढ़ाया है, इसका मतलब वो हुआ, ये मत समझिएगा आप लोग कि मैं जो केवल वृद्धिरादेश ही पढ़ा रहा हूं, ये अपने मन में भ्रांति नहीं रखिएगा। आपको हमने, यदि वह 41 है या जो भी होगा, आनंद जी कल भी आप गिन लीजिएगा, तो उतने सूत्र 30 या 41 है तो 41 या 40 है तो 40 सूत्र हमने आपको पढ़ा दिया। तो 40 सूत्र की हम व्याख्या पूछेंगे परीक्षा में। 40 सूत्र के लिए आप लोग कितने दिन समय लेंगे, आप लोग निर्णय कीजिएगा गुरुकुल वाले। और उसके पश्चात फिर जो है अनंत जी आप भी, या जो भी परीक्षा देना चाहते हैं, देखिए परीक्षा दे करके करेंगे तो आपको इसमें तो कोई यूनिवर्सिटी की तो परीक्षा हो नहीं रही है कि फेल हो जाएंगे तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, सो बात तो है नहीं। तो ये परीक्षा देंगे, केवल बस टेस्ट इसलिए लेता हूं मैं कि लूंगा कि इससे हमें पता चलेगा कि आप कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। मैं इतना परिश्रम करता हूं वो तो मैं ही समझता हूं, आप लोग इस चीज को समझते हैं कि नहीं समझते हैं मुझे नहीं पता, परंतु मैं खुद समझता हूं और ईश्वर समझते हैं कि मैं पूरी अपनी शक्ति लगा देता हूं तो हम उसका फल तो चाहेंगे ही, क्योंकि हम तो आप लोगों से ये तो नहीं मांग कर रहे हैं कि भाई जो है आप पढ़ो या मत पढ़ो, हमें जो है इसके लिए इतना पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। हम विद्या को तो बेच नहीं रहे हैं और न हम बेचेंगे जिंदगी में, क्योंकि विद्या जो है, विद्या दान दिया जाता है, विद्या दिया जाता है। आप लोगों का कर्तव्य है कि आपको अपने आचार्य के प्रति, गुरु के प्रति क्या करना है, वो आप लोगों का है। परंतु मेरे तरफ से यही है कि मैं जो आपको विद्या पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपसे ये आशा नहीं रखता कि आप हमें जो है धन दीजिए, वो आपका कर्तव्य है, दक्षिणा देना न देना वो आप समझिए। परंतु मैं ये आशा रखता हूं सभी विद्यार्थी से कि मैं जो अपने विद्यार्थी को पढ़ाता हूं, वो विद्यार्थी कितना वो समझा हमारी बातों को, वह, क्योंकि ये तो थोड़े है कि आप पढ़ ली और आप ही तक वो विद्या सीमित रहेगी। यदि जिसने मुझे कोई पढ़ाया गुरुजी ने, तो हम उसको पढ़ा रहे हैं ना, क्योंकि तभी तो ऋण चुकेगा, नहीं तो कैसे आप हमारे ऋण चुका सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर ऋण तो चढ़ता जा रहा है। जैसे माता पिता का ऋण चढ़ता है व्यक्ति के ऊपर, तो वो चुकाने का प्रयास करता है, चुका तो नहीं सकता कभी भी। ऐसे ही विद्यादाता जो होता है उसके ऋण को नहीं चुकाया जा सकता, परंतु व्यक्ति को चुकाने का प्रयास करना चाहिए। और चुकेगा कब? जब जो कुछ भी पढ़ेगा उस चीज को पढ़ करके और फिर जो उस चीज का प्रचार करेगा, उस चीज को समाज में रखेगा। तो इसीलिए जो है, इसी भावना से हम आपको प्रेरणा देते हैं। मैं जो है कहता हूं कि भाई आप पढ़ो और टेस्ट भी दो, परीक्षा भी दो, जिससे मुझे पता चलेगा कि भाई इतना आपको आता है, इतना समझ गए, तो अच्छा ही होगा। आपके लिए भी अच्छा है कि आपको समय मिल जाएगा कि भाई थोड़ी तैयारी करने का, और साथ साथ जो है कि मुझे भी संतुष्टि होगी कि हाँ हमारा विद्यार्थी जो है ये पढ़ रहा है, केवल वैसे नहीं है कि सुन रहा है। तो इस भावना से तो अब शायद मुझे लगा कि कल हो जाए
भागः की सिद्धि। तो कल भागः की सिद्धि हो जाएगी और जितने भी सूत्र होगा सभी सूत्रों को लिख लीजिए और फिर हमें बताइए कि कितना सूत्र हमने आपको पढ़ा दिया। और उन सभी सूत्रों का पदच्छेद, विभक्ति, समास, अर्थ और उदाहरण तो सबका भाग ही बन जाएगा। और उस भाग को उसमें जो सूत्र है उस सूत्र, कुछ सूत्र तो आपको जो है विधि सूत्र की व्याख्या करने के लिए शालोन्त हो गया, ये विधितंत हो गया, तो विधि सूत्र के अर्थ को बताने वाला है। और कुछ जो है कि जो भी सूत्र का अर्थ होगा वह उदाहरण में घटेगा। तो जैसे ये न विधि संतस्य का यदि मैं पूछ सकता हूं कि भाई ये न विधि संतस्य का उदाहरण लिखो, तो आंख मूंद करके ये न विधि संतस्य का उदाहरण जो है ससजुषुरुः, ये सूत्र का ही सूत्र उदाहरण बन गया। ये न विधि संतस्य का उदाहरण हो गया सस। अभी जितना पढ़ाया हूं उसमें मैंने कल बताऊंगा खर बसांग विसर्जनीय, वह भी ससजुषुरुः मैंने वह भी जो है ये न विधि संतस्य का उदाहरण हो गया। तो इस तरीके से तो ये मैं पूछूंगा पदच्छेद, विभक्ति, समास, अनुवृत्ति, अर्थ, उदाहरण और सिद्धि सबका भाग ही है। तो इसका आप तैयारी कीजिएगा, तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा और कल भागा की सिद्धि हो जाएगी। तो अब हम मंत्र पाठ करते हैं जी। अब जो है राजभल्ला जी आपको कोई प्रश्न है? नहीं। और स्वाति बहन जी आपको कोई प्रश्न है? नहीं आचार्य। नहीं। और यहाँ पर इसमें नहीं आचार्य। आप लोग जय जी को कोई प्रश्न है? नहीं आचार्य जी। तो परीक्षा कल होगी या अभी तय नहीं किया? क्या चीज? परीक्षा नहीं, परीक्षा तो कल नहीं होगी। अच्छा। हम अपने मन में तो सोचे हुए हैं कि हम 3 दिन देंगे समय परीक्षा के लिए। अच्छा। मैंने 3 दिन तैयारी करने के लिए देंगे। तो 3 तैयारी मतलब अगले सोमवार को होगी परीक्षा और रविवार रात को? हाँ, जो भी हो तो 3 दिन हम तैयारी करने के लिए देंगे। मेरी अपनी हार्दिक इच्छा ये है। तो 3 दिन हम देंगे। इधर तो आपके सामने क्या हो गया, इधर में क्या, क्योंकि कल होकर के तो कल तो आपका मंगल हो गया, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, माने आपके सामने जो है 4-5 दिन हो गया कि 4 दिन हो गया जी? 4 दिन, 5 दिन एग्जाम। हाँ, 5 दिन पूरा रहेगी रात को है ना। तो 5 अपने तरफ से मेरी इच्छा है कि मैं 3 दिन, तो क्योंकि उसके बाद तो फिर रविवार को रात्रि में होती है, तो इसीलिए जो है कि आपके सामने 4 दिन हो गया। और 4 दिन में अच्छे से आराम से कर सकता है व्यक्ति यदि वह समझा हुआ हो तो ये है। समझ गए जय जी? हाँ ठीक है, दैट्स गुड। चलिए मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। नमस्ते आचार्य।